जॉन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन, एंड ऑफ कोर्स ईरान को एक बार फिर तगड़ा और ग्रेट बनाने का उनका जाविया देखने का तो बिल्कुल कुछ और है। लेकिन दूसरे हाथ पे ईरानियन हुकूमत की अफादियत कितनी रही है, इफेक्टिवनेस कितनी रही है एक लोकल बयानिए को होल्ड करने में। क्रैकडाउन्स हमने देखे हैं, ईरानियन स्टेट का कंट्रोल करना नैरेटिव डोमेस्टिकली आपकी नज़र में किस तरह रहा है? देयर हैज बीन मीडिया ब्लैकआउट्स, अरेस्ट, इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए ऑब्वियसली हुकूमत को काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लार्जली जो व्यूअरशिप है ईरान के अंदर टीवी चैनल्स की, वो थ्रू सैटेलाइट डिश जो लगी हुई होती है, ईरान इंटरनेशनल, मनो, तो ये जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं ईरान के बने हुए, ईरान के तो नहीं बल्कि पता नहीं खैर बहरहाल कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या कैसे ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट उन चैनल्स की व्यूअरशिप काफ़ी है, तो उसको कंट्रोल करने में डेट्रीमेंट फेस करना पड़ा है गवर्नमेंट को। ऑल्दो जो ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं वो आई वुड से गवर्नमेंट ने बहुत इफेक्टिवली उसको केटर कर लिया। आईआरजीसी आई वुड से कोई ऐसी डिफेक्शन नजर नहीं आई, कोई ऐसी मतलब कोई लूज इन सपोर्ट नजर नहीं आई, और इसी वजह से अभी तेहरान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे या ओवरऑल पूरे ईरान में आपको प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी वायलेंस के, ऑल्दो आपको शायद कुछ चीजें पता चलती ना। और इंटरनेट ब्लैकआउट की अगर बात करूं हाँ। तो लोकल इंटरनेट चल रहा है, लोकल एप्लीकेशंस चल रही हैं, लेकिन फॉरेन कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो बंद हुए हैं, कोई भी बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता ईरान के और अंदर। जून, ये अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका अगर अटैक करेगा तो ये अटैक अभी एडवांस्ड अपने क्या होता है स्टेजेस में है। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्लान भी कर रहे हैं, हेल्प इज ऑन द वे वो कह रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि अब इफ यूएस और इजराइल डज इंटरवीन मिलिटरीली, आपके नजदीक ईरान का रिस्पांस जो है वो कितना तेजी, कितना स्विफ्टली और किस सूरत में आएगा? रीजनली होगा, डायरेक्टली होगा अगेंस्ट यूएस इजरायली इंटरेस्ट? गो के ईरान मुतनब्बे कर चुका है कि लेजिटिमेट टारगेट होंगे उसके अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया गया। देखें, अमेरिका की आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की कि अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है मामला इसमें। यूएस भी इस वक्त मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, ट्रम्प साहब ने जो है वो डिप्लोमेसी को भी आगे कर दिया है, हाँ। और नैरेटिव मीडिया पे कुछ और चल रहा है। बहरहाल जो ईरानी हैं वो तो कहते हैं कि हम तैयार हैं, हमारी मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड, एंड बेसिकली दे आर सेइंग कि वो टारगेट करेंगे सारे जो बेसिस हैं अमेरिका के इन द मिडल ईस्ट रीजन। जो शिप्स हैं, जो कैरियर्स हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा, सप्लाई सप्लाई चेन के रूट्स को भी शायद टारगेट किया जाए। सो इसराइल को तो खैर डायरेक्टली ही टारगेट किया जाएगा, उस पर कोई शक नहीं है। तो द वॉइस हैज बिन क्लियर। गालिबाफ साहब जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने भी फरमाया, अराक्ची साहब ने भी फरमाया, उसको रीअफर्म प्रेसिडेंट ने भी किया, सुप्रीम लीडर ने भी क्लियरली कह दिया कि ईरान इज नॉट गोइंग टू हेजिटेट। और इनफैक्ट अब थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है, अगर आप देखें पहले ईरान का सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही था, पॉलिसी थी कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही हम रिएक्ट करेंगे, बट अब कह दिया है कि अगर इमिनेंट थ्रेट डिटेक्ट हुई ईरान के खिलाफ तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकता है। सो दिस इज बिल्कुल। अ न्यू डेवलपमेंट, बिल्कुल। एंड आई थिंक लार्जली ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट यही है। लोगों का सेंटिमेंट काफी चेंज हुआ है। मिस बुखारी, अगर मैं बात करूं, जी। फॉरेन इंटरफेरेंस को देखते हुए लोग काफी डिस्करेज हुए हैं अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की नेगोशिएशंस करने में, बट अराक्ची साहब हैज हेल्ड हिज ग्राउंड, एंड उन्होंने कहा है कि अगर करनी है नेगोशिएशंस तो ईरान इज रेडी, बट दे शुड बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। जॉन, फ्यूचर ट्रजेक्टरी के हवाले से बताइएगा, आप क्या सिनारियो देख रहे हैं ईरान के लिए अगले 6 से 12 महीनों के अंदर? रियलिस्टिकली स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं, डीपर क्राइसिस देख रहे हैं, या फिर मुकम्मल तौर पे एक रिजीम चेंज जिसके ख्वाहां डोनाल्ड ट्रंप है? और क्या इंटरनेशनल इंटरवेंशन या जो थ्रेट्स हैं ये मजीद इस रजीम को मजबूत कर रही हैं या अंडरमाइन कर रही हैं? क्योंकि एक आम इरानियन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इन थ्रेट्स को ऑफ मिलिट्री एक्शन और मदद में भेज रहा हूं और तैयार रहो, इसको एज ए डेंजर देख रहे हैं कि ये डेंजर बैकफायर भी कर सकता है, या अपनी मुहिम को मजबूत होते देख रहे हैं? I think perhaps due to the massive anti-riot protests that have happened in Tehran and all across Iran, I think support इस वक्त यही नजर आ रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट फॉरेन लीडर्स की तरफ से will be seen as a danger to the foreign support that people might have here in Iran legitimately. तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं वो नेगेटिवली व्यू करते हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ की 1,10,000 पॉइंट से बड़ी है। एट द सेम टाइम जो लोकल चीजें हैं वो फिक्स कर लेंगे, लेकिन आई थिंक एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, सैंक्शंस की शिद्दत ज्यादा बढ़ेगी। 25% टैरिफ्स इंक्रीज जो है वो कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन ऑल द कंट्रीज हु आर डीलिंग विद ईरान। आई थिंक ज्यादा ईरान को
और ज्यादा स्ट्रेन फेस होगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जहां पे सैंक्शंस की बात आती है. बट इंटरनली दे विल ट्राई टू फिक्स थिंग्स, बट आई डोंट थिंक दैट दे कैन फिक्स थिंग्स वेरी इजीली, प्रिसाइसली बिकॉज ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है फॉरेन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह और से. जॉन गो के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान के कह रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा केपेबल हैं, मगर पेंटागन जराए का भी ये के थ्रू ये खबर सामने आई है कि इस बार हिकमत अमली में अमेरिका या इजराइल की तरफ से एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार भी शामिल होते हम देख सकते हैं. इसके अंदर साइबर कार्रवाइयाँ भी होंगी, ईरानी कमांड के खिलाफ नफसियाती हरबे भी इस्तेमाल करने के इम्कानात हैं. इस हवाले से बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको कि अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई ये इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं? ईरानी कमांड के खिलाफ नफसियाती हरबे कितने आसान होंगे? देखिए, 12 डे वॉर हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, 12 दिन की जंग ने दिखाया है कि काउंटर प्रोडक्टिव है किसी भी तरीके की मिलिट्री एग्रेशन. तो आई थिंक इसीलिए अब साइबर ऑपरेशंस और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है. आई थिंक उसमें भी बहुत डाउटफुल है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा स्टारलिंक भी जैम हुआ हुआ है जी. के अंदर. स्टारलिंक तक काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द, मतलब ईरानी जो है वो कंट्रोल करने की कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मोसाद का, कंट्रोल करने की और डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक इतना आसान होगा इन अ पोजीशन वेयर ईरान इज इंक्रीजिंगली मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर. मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा इन चीजों को करना. बहरहाल हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सकता है रद्द अमल फिर वही होगा जो ईरान ने बताया है. आई थिंक एंड दे आर वेरी सीरियस इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शंस, जो वो कह रहे हैं मिलिटरीली भी वो स्ट्राइक कर सकते हैं. तो आई थिंक कोई भी सीरियस चीज करना ईरान के खिलाफ इस वक्त काउंटर प्रोडक्टिव होगा, एंड इट विल जस्ट, जो ऑपोजिशन में भी लोग बैठे हैं जो खुश नहीं है गवर्नमेंट के साथ, वो भी गवर्नमेंट के साथ मिल जाएंगे. आखिरी सवाल जॉन, बताइएगा कि ईरान की रीजनल प्रॉक्सीज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो हैं वो अमेरिका के रिस्क कैलकुलस में किस तरह फिगर आउट होती हैं आपके नज़दीक? क्योंकि ईरानी मिसाइल आर्सेनल और नेटवर्क जो है रीजनल एलाइज का, वो यकीनन मामलात को मजीद कॉम्प्लिकेट कर सकता है टुवर्ड्स अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन. देखें, बहुत अच्छी आपने ऑब्जर्वेशन की कि एक्सटर्नल ये जो फैक्टर्स हैं, प्रॉक्सीज की जो बातें हैं, वो भी अफेक्ट करेंगी यूएस के डिसीजन में. 12 दिन की जंग तभी हुई थी जब हिजबुल्ला और सीरिया, ये सारे प्रॉब्लम्स यूएस के लिए रिजॉल्व हो गए थे. बहरहाल यमन जो है वो एक स्ट्रांग प्लेयर है, और उसमें भी कोई जंग के दौरान कोई खास, आई डोंट थिंक यमन की तरफ से सपोर्ट ली थी ईरान ने. डोमेस्टिकली भी ईरान इतना केपेबल है कि वो सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है इसराइल को और अमेरिकन इंटरेस्ट को इन द रीजन. जहां तक आती है प्रॉक्सी वॉरफेयर की, आई डोंट थिंक प्रॉक्सीज के ऊपर अब ईरान रिलाई कर रहा है, या प्रॉक्सीज से कोई भी मदद फील हो रही है ईरान को. इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज से भी रिलायंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एलाइज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना एंड रशिया. बट इवन देन ईरान वांट्स टू डील विद इट डोमेस्टिकली, और खुद ही वो नेशनली उसको डील करने की कोशिश करेंगे. जहां तक बात रही ईरान की कैपेबिलिटीज की, तो आपको याद होगा 12 दिन की जंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ही कहा था कि प्लीज इसराइल आप वापस चले जाएं, और कतर के थ्रू पैगाम पहुंचाया था कि निगोशिएट कर लें, सीज फायर कर लें. तो कोई फायदा नहीं हुआ था आई थिंक उस वक्त भी, और इस वक्त भी कोई फायदा नहीं होगा अगर जंग होती है इस लेवल पे, क्योंकि ईरान को नुकसान कम होगा और यूएस और इसराइल को नुकसान ज्यादा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ तेहरान से जॉन हुसैन मौजूद थे, आपको गुफ्तगू सुना रहे थे, कह रहे थे कि ये बहुत सा मिसलेड प्रोपेगेंडा है वेस्ट की जानिब से. हालात कदरे बेहतरी की तरफ बढ़ चुके हैं ईरान के अंदर, बट ऑल द सेम सदर ट्रंप एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को अर्ज ऑन कर रहे हैं टू टेक ओवर. बड़ा हसास तरीन मरहला ईरान के लिए अगले 24 से 48 घंटे